हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक ऐसे अजय बुढ़ानी हम आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अरेज के इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, अब तक हमने जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट देख लिया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपको काइंडली सजेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो आप इसको इस प्लेलिस्ट के थ्रू यूज़ करें, या फिर इसी जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये जो वीडियो के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट आ चुका है, ये अपनी इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट की नॉलेज देगी आपको, तो काइंडली इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं वापस अपने वीडियो पे। तो सिंपल सा मैंने जो सिस्टम उसको लाइव सर्वर से ऑन कर लिया है, 5500 पोर्ट्स पे चल रहा है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास एक फॉर ईच मेथड होता है अपने पास अरे के पास। ठीक है, फॉर ईच मेथड को हम यूज लेते हैं अरे को आइटरेट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे यूज लेंगे? ठीक है, तो सिंपल सा फॉर ईच मेथड को मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को एक अरे चाहिएगा। ठीक है, लेट ARRY मैंने सिंपल सा किया, मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं सिंपल सा कुछ भी नंबर डालूंगा। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा क्या बड़ा अरे दे दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है। ओके, दैट शुड बी गुड। अपने पास ये करे आ गया। अब सिंपल सा फॉर ईच मेथड क्या होता है? ये एक टाइप का लूप होता है, जैसे कि आपका फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, उसी टाइप का एक लूप है। बट इसको लिखने का तरीका क्या है? ये क्या है, आप जब रियल लाइफ में आपको जैसे वाइल लूप है, फॉर लूप है, उसको आप यूज़ नहीं करके एक अरे को आइटरेट करने के लिए आप फॉर ईच मेथड का ही यूज़ लोगे, मोस्टली 80 to 90% चांस में। ठीक है, तो किस हिसाब से लेते हैं फॉर ईच मेथड का यूज़, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ की रेटिंग ए अरे। ठीक है, की रेटिंग ए अरे फॉर ईच मेथड मैंने लगाया। अब यहाँ पे फॉर आपको क्या करना है? सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, एक अरे को ARRY देना डॉट फॉर ईच। आप सिंपल सा इसको लगाओ। यहाँ पे क्या आपका आएगा, ये देखो, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो। फॉर ईच के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक कॉल बैक आएगा। ठीक है, कॉल बैक के अंदर आप क्या दोगे? उसके अंदर जो भी एक तो सबसे पहला वो क्या 3 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, एक नंबर लेगा, एक इंडेक्स लेगा, और आपका थर्ड एक आपको एज ए अरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हम आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक आपका क्या लेगा, एक वो सबसे पहले वैल्यू लेगा। ठीक है, वैल्यू मतलब कि जो कि आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट दोगे वो एज ए वैल्यू जाएगा। वैल्यू मतलब इसके अंदर जो भी आपकी जो जैसे 1 इंडेक्स पे तो 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, जैसे आपको मैं करके देता हूँ। ठीक है, मैंने आइटम दिया सिंपल सा फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, इसको अपने को क्या कॉल बैक देना, तो सिंपल सा हम कॉल बैक देंगे आइटम। सिंपल सा मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ यहाँ पे। तो सिंपल सा मैं अगर आइटम करूँ, अभी इसको सेव करता हूँ, तो आप देखो 45, 34, 6, 5, 67 ये सारे अपने पास आइटम्स आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी सारे आइटम्स हैं ये सारे आइटम्स आ गए हैं। जो फॉर ईच है वो सबके लिए रन होगा। ठीक है, बाई चांस आप सोचते मेरे पास आइटम आ गए, बट मेरे को इस आइटम के साथ इसका इंडेक्सिंग भी चाहिए, तो ये क्या आर्गुमेंट सेकंड लेगा। सेकंड आर्गुमेंट आप देख रहे हो, पहला इसने नंबर लिया, सेकंड क्या इंडेक्स, सेकंड आर्गुमेंट एज ए इंडेक्स लेगा। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं सिंपल सा इंडेक्स मैंने दिया। ठीक है, इंडेक्स दिया, मैं सिंपल सा इसको अगर आपको एक टेम्पलेट स्ट्रिंग डाल के दूं, ठीक है, ऐसे इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या है मीनिंगफुल स्ट्रिंग बनाने की क्रिएट कर रहा हूँ। तो सिंपल सा इंडेक्स अपना इंडेक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ उसकी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा वैल्यू में आएगा आइटम, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू आएगी। सेकंड आर्गुमेंट जो एज ए इंडेक्स लेगा, मैं आपको थर्ड आर्गुमेंट बताऊंगा क्या लेगा। ठीक है, सेव करता हूँ, तो देखो इंडेक्स 0 पे क्या है 45 है, इंडेक्स 1 पे क्या है 34 है, इंडेक्स 2 पे क्या है 6 है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड आर्गुमेंट आपको इंडेक्स देगा, फर्स्ट आर्गुमेंट आपको एलिमेंट देगा। अब थर्ड आर्गुमेंट लेगा, थर्ड आर्गुमेंट आपको क्या देगा, थर्ड आर्गुमेंट आपको देगा एक पर्टिकुलर अरे। ठीक है, तो मैं ARR यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, मैं सिंपल से आपको थर्ड आर्गुमेंट दिखा दूँ यहाँ पे, थर्ड आर्ग, मैंने सिंपल सा थर्ड आर्ग मैंने किया है, सिंपल सा मैंने किया है। मैं इसको यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट दिखाऊँ, मैंने पास किया, तो ARR में आपको दिखाऊं जो कि थर्ड आर्गुमेंट पे है। अभी जैसे सेव करूँगा पे देखो थर्ड आर्गुमेंट के क्या एक अरे है, थर्ड आर्गुमेंट के अंदर एक अरे है, आपको थर्ड आर्गुमेंट के अंदर एक अरे मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पे ये पूरा आपको अरे, पूरा अरे आपको रिटर्न करके दे रहा है। इसके अलावा आप इसके मिनिमम में 3 आर्गुमेंट ले सकता है, इसके अंदर आप इसके और भी आर्गुमेंट दे सकते हो। उसको फर्दर आप अपने यहाँ पे जो कॉल बैक आप यूज़ कर रहे हो, जो फंक्शन इसको पास कर रहे हो, उसके अंदर और भी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल सा आपको ये जो थर्ड आर्गुमेंट है उसको बेटर समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग में करूँ और अब ARR करूँ। अब एक चीज़ देखो, तो ये अपने पास क्या एक आर्गुमेंट दे रहा है 17 अरे का, तो ये आर्गुमेंट अपने को जितने अरे हैं जितने टाइम से रन होगा उतने टाइम अपने को एक आर्गुमेंट देगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं इसको वापस वही कर देता हूँ जो कि हमने अभी तक था। ठीक है, इसको मैं लास्ट वाला एक ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में बेटर आएगा। ठीक है, ये अपना इसको मैं चलो इसको मैं कमेंट आउट छोड़ देता हूँ। ये अपना हो गया फॉर ईच मेथड किस टाइप से रन करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको फॉर ईच मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब अपने पास सेकंड जो मेथड है वो है मैप मेथड। आप मैप मेथड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ लोगे इन द रियल वर्ल्ड। जब भी आप कोई आपका जैसे आप मान लो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है, फ्रंट एंड में आपके पास सर्वर से काफ़ी बड़ी एक जेसन आई है, उस जेसन को आप जब आइटरेट करोगे, क्योंकि आपका जो विद द 90 to 95% आपका जो भी फ्रंट एंड पे जो भी डाटा आएगा वो डायनेमिकली डाटा रहेगा, आप उसको हार्ड कोड नहीं करोगे। तो आप डॉट मैप या डॉट फिल्टर लगा के उसको आपके डायनेमिकली डाटा डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि कैसे करेंगे, तो सिंपल से मैं आपको बताऊं, लेट ARR इक्वल टू, मैंने इसको किया मैप, ARR इक्वल टू नहीं, ARR डॉट मैप किया। अभी देखो यहाँ पे आपको मैप मेथड बता रहा है ये क्या क्या चीज़ लेगा, तो ये कॉल बैक लेगा मैप मेथड, ठीक है। उस कॉल बैक के अंदर क्या आएगी, सबसे पहले एक वैल्यू आएगी, एक इंडेक्स आएगा, एक नंबर आएगा, मतलब नंबर के एक अरे आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ पास करना चाहो तो वो भी आप इसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप से वही कर रहा है जो कि फॉर ईच कर रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर आपका अगर कुछ भी नहीं है तो ये आपका रन नहीं होगा, समझ पा रहे हो। अगर इसके अंदर आपकी कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई वैल्यू है जब ये रन होगा। सिंपल से मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या एक कॉल बैक लेगा, कॉल बैक मैंने सिंपल सा आइटम मैंने दिया इसको, तो मैंने सिंपल सा क्या इसको एक कॉल बैक दिया। कॉल बैक देने के बाद यहाँ पे मैं इसको वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपल से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा। आपको पता है फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो सिंपल से मैंने आइटम किया तो आइटम की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो आइटम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस और इसमें क्या डिफरेंस है आपको वो भी मैं बता दूं। जैसे ये वाला, ये क्या आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका सिंपल सा आइटरेट कर रहा है। बट यहीं पे ये जो है ना, ये आपका रिटर्न भी करेगा। जैसे इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता है कि ये लेगा एक, यहाँ पे आप इसको इंडेक्स दे सकते हो। इसको सिंपल सा आपने आइटम दिया, आइटम के बाद आप इसको क्या एक इंडेक्स दे सकते हो। जैसे मैंने इंडेक्स पास किया 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपना सिंपल सा इंडेक्स आ गया, तो वो आप पास कर सकते हो। बट वहीं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको मैं, ये तो हो गया सिंपल सा अपना ये वाला। चलो मैं इसको एक बार क्या कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, सिंपल सा मैं इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न आइटम। मैंने सिंपल सा आइटम को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं अगर डालूँ किसी के अंदर, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने एक्स किया, अब सिंपल सा इसको मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक्स, मैंने एक्स प्रिंट किया। अब देखो एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर अपने पूरा एक वो अरे आ गया, ठीक है। अब अरे के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये आए, मैं सिंपल सा यहाँ पे जीरो भी डाल सकता हूँ, पूरे अरे के अंदर जीरो आ जाएगा। मतलब जैसे ये वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, बाई चांस ये एक अरे है, अरे की जो वैल्यू है ये सारी रिटर्न करे। रिटर्न क्या करे, जैसे आइटम है, आइटम उसके अंदर सिंपल सा उसको ये कर दे डिवाइड, समझ रहे हो आप उसको, या मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई 2 से करके अपने को वो सारा एरे दे दे। तो यहाँ पे देखो 45 का 92 आ गया। ये तो हो गया सिंपल सा एग्जांपल, बट मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ करके एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जितने भी आइटम है, मैं आइटम अगर यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, तो फॉल्स करूँगा तो सिंपल सा फॉल्स 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 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बाई चांस मैं चाहता हूँ कि जितने भी आइटम है इन सब का मेरे को रिमेनिंग चाहिए, तो मैं डिवाइड 2 कर दूंगा। अब तो आप देखो, जिसको भी अगर डिवाइड करेंगे अपने 2 से, तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट आएगा, मतलब जो भी रिमेनिंग है वो सारा अपने को इससे बता देगा, ठीक है। ये चीज़ें अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा ये। अब हम क्या, ये तो हो गया अपना सिंपल सा मैप का फंक्शन। मैप के अंदर आप कोई भी जब कोई भी यहाँ पे रिटर्न करोगे, वो सिंपल सा यहाँ पे एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी कि कॉल बैक को आपको जो इसमें रिटर्न करा के आप जो भी दोगे वो यहाँ पे सिंपल सा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर और भी एक और आर्गुमेंट लेगा जिसके अंदर आपको अरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसका दिखाऊँ एक बार, मैं क्या सिंपल सा रिटर्न को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिटर्न की अभी अपने को नीड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या यहाँ पे एक इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ARR करता हूँ, ठीक है। ARR में जैसे किया तो यहाँ पे अपने को जितने भी हैं एक अरे रिटर्न कर देगा, जब तक ये चलेगा वो एक रिटर्न कर देगा। इसके साथ आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो मैप का मोस्टली आइटरेट करने के लिए यूज़ नहीं लेते हैं, इससे जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न के साथ हम अपनी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके, जैसे भी यहाँ पे क्या, जब रिएक्ट के साथ आप इसको यूज़ करोगे या फिर एंगुलर के साथ कहीं यूज़ करोगे, तो आप मोस्टली टाइम्स पे रिटर्न करोगे, रिटर्न के साथ आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका मैप वर्क करता है। बाकी हम जब रिएक्ट का कोर्स देखेंगे उस टाइम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मैप। इसके बाद अपना आगे वाला है फिल्टर। फिल्टर सिंपल सी एक चीज़ है। फिल्टर आपको जो भी आपकी वैल्यू जिनके अंदर आप पर्टिकुलर एक फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर कैसे, एज ए कॉल बैक देके आप उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो और जो फिल्टर वैल्यू है वही आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे हम बाई चांस ये कितना बड़ा अरे है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को इतना बड़ा अरे मिले, मैं चाहता हूँ कि ऐसा अरे मिले जो कि डिवाइडेबल हो। दो से मैं किसी को भी डिवाइड करूँ, वो अगर 0 दे वही मेरे को मिले, या फिर जो 0 नहीं दे वो मेरे को मिले। तो इस टाइप की आप कंडीशन लगा सकते हो। तो चलो देख लीजिए मिले, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या है इसको कमेंट आउट करता हूँ।
ताकि आप इस कोड को इजीली यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो लेट ARRY डॉट, सिंपल से अपने को फिल्टर यूज़ करना है। तो सिंपल जैसे फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर मेथड बता भी देगा क्या क्या चीज़ें लेगा। तो फिल्टर मेथड वही तीन चीज़ें लेगा, वैल्यू लेगा, इंडेक्स लेगा और आपको एक अरे दे देगा, ठीक है। तो हम वही चीज़ सिंपल से इसको डालते हैं। तो फिल्टर मैंने डाला, इसके बाद एक कॉल बैक दिया, कॉल बैक के अंदर ये क्या है, सिंपल सा एक आइटम लेगा, आइटम मैंने इसको पास कर दिया। अब इसके बाद मैं आइटम तो पास कर दिया, मैं अब सिंपल को यहाँ पे अगर आइटम आपको दिखाऊं तो सिंपल से आपको पता है, अभी तक आपको पता है कि आइटम यहाँ तक अपना अच्छे से आएगा, बट वहीं मैं आइटम को ना लेके मैं सिंपल से देखो आपको कंसोल डॉट लॉग है, मैं अगर आइटम करूँ अभी तो ऐसे चल रहा है, बट इसको मैं अगर अभी आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं एक्स करके दिखाऊं सिंपल से आपको, तो यहाँ पे अभी आपके पास एक खाली इम्प्टी, इसको मैं अगर कमेंट आउट करूँ तो आपके पास एक खाली इम्प्टी अरे है, ठीक है। मतलब ये आपको एक अरे तो दे रहा है, फिल्टर मेथड एक अरे तो देगा, बट अभी वो खाली है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन। तो सिंपल सा रिटर्न लगाएंगे, हमने रिटर्न लगाया, रिटर्न में क्या लगाएंगे, जो आइटम है, आइटम के अंदर हम फिल्टर लगाएंगे 2 से, अगर जो जो ये कंडीशन जिसमें ट्रू होगी वो अपने को फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या आया, 45 आया, 567 आया, 7 आया, 67 आया, 43 आया, 45 आया। मतलब इसके अंदर जो भी 2 से डिविजिबल है वो नहीं है। अब वो क्यों नहीं आए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको, मैं अगर यहाँ पे पास कर दूं ट्रू, ट्रू में पास करूंगा तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी, बट वहीं पे मैं अगर यहाँ पे पास कर दूं फॉल्स तो एक भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू है ना, जो भी अपन ने यहाँ पे आपको मैं बताऊं, ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू हमने यहाँ पे देखो कहीं पढ़ी थी, ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू, चलो मैं आपको प्लेलिस्ट से बता दूं, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, कहाँ गई अपनी प्लेलिस्ट, इसको तो हटाओ यार। तो सिंपल से अपनी प्लेलिस्ट है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, सर्च करूँ ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू, देखो यहाँ में हमने पढ़ी थी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता ट्रूथी फॉल्स वैल्यू क्या होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप ये वाली वीडियो देखो, इसके अंदर आपको अच्छा सा पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक मिनट वापस अपने वीडियो पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका कोई भी कंडीशन होगी वो अगर ट्रू होगी, वो कंडीशन मीट होगी, तो वो रिटर्न करेगा और वो जाके एक जो आपका अरे बन रहा है उस अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, आइटम को मैंने डिविजिबल कर दिया 2 से, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, इसके अलावा अगर रिमेनिंग कुछ भी बचेगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 से डिविजिबल सारे क्या है, अपने होते हैं एज ए इवन नंबर, तो इसके अंदर इवन नंबर एक भी नहीं आएगा, बट ओड नंबर सारे आ जाएंगे। तो सिंपल सा हमने मजाक मजाक में एक प्रोग्राम बना दिया जो कि ओड इवन को फाइंड कर सकता है। अब इसमें आप एक जीरो की कंडीशन अलग से लगा सकते हो एलसिफ करके, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो सिंपल सा अभी अपना ये सारा बेस्ट हो गया, एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। देखो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो 45 मैं यहाँ पे अगर 2 डाल के दिखाऊं तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है भाई। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूं तो फिर सारे आएंगे ऐसे कि जो यहाँ पे फॉल्स आए। तो ये अपना फिल्टर मेथड इस टाइप से वर्क करता है अपने को सिंपल सा फिल्टर यूज करने के लिए। ये फिल्टर मेथड भी वही आर्गुमेंट्स लेगा आपको, अगर आपको जैसे कि ये चीज़ है आपको अगर देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें आर्गुमेंट लेगा, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करो तो आपको जो VS कोड है वो यहाँ पे आपको बता देगा क्या क्या चीज़ें ले रहा है, ठीक है। तो फिल्टर मेथड भी अपना हो गया वेल गुड, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एक्स को क्या हटाता हूँ, आप सिंपल सा इसको कंसोल करके इजीली देख सकते हो, इतना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपने आगे वाला मेथड है रिड्यूस, रिड्यूस और रिड्यूसर भी बोल सकते हैं इसको, हम इसको यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूसर, ठीक है, एक अरे को रिड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या है, रिड्यूस, रिड्यूस मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा मैं वही लेट एक्स इक्वल टू ARRY डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस मेथड आप देख सकते हो कि क्या क्या काम कर रहा है। देखो कॉल बैक क्या क्या लेगा, सिंपल है इसके अंदर कॉल बैक में आप देखो तो प्रीवियस वैल्यू लेगा, करंट वैल्यू लेगा और करंट इंडेक्स लेगा और एक अरे आपको देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉल बैक के अंदर ये लेगा। सबसे पहले क्या, करंट वैल्यू लेगा, प्रीवियस वैल्यू लेगा, करंट वैल्यू लेगा और करंट इंडेक्स लेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आप इसको दे सकते हो। तो मैं सिंपल सा आपको रिड्यूसर करके दिखाऊं, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू का क्या मतलब है, तो मैं सिंपल सा प्रीव्यू करके दिखाऊं, यहाँ पे आपको वेल कर दूं, ठीक है। यहाँ पे जो वेल है, वेल इंडेक्स मैंने किया। अब सिंपल से मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊं, बट मेरे को इसको एज ए कॉल बैक आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो मैं वो दे लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और देखो आपको वीडियो कैसी लग रही है पूरी, अभी तक जो प्लेलिस्ट है वो किस टाइप से चल रही है, तो आप कमेंट करके बताओ ताकि पता तो चलेगी अपनी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक चीज़,
मैं अगर प्रीव करके दिखाऊं, सिंपल सा मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं सिंपल सा प्रीव करके दिखाऊं तो आपको देखो प्रीव में आ गया 45, प्रीव में आ रहा है 45, उसके बाद क्या है 16 बार अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अनडिफाइंड क्या है, यही अनडिफाइंड है। वही मैं आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज बताऊं, प्रीव्यू मैंने किया, इसके बाद में अगर वैल्यू करूं, मैं वेल करूं, प्रीव्यू किया और वेल किया, मगर अब प्रिंट करूं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले 45 2, मतलब 45 है अपना ये प्रीव और वेल है 2, तो ये किस टाइप से वर्क कर रहा है देखो। यहाँ पे अगर इसको क्लिक करो तो आप ये क्या चीज लेगा, कॉल बैक के अंदर एक तो प्रीवियस वैल्यू लेगा, एक करंट वैल्यू लेगा और एक करंट इंडेक्स लेगा, ठीक है। तो करंट इंडेक्स आपको कैसे पता चलेगा, बाई चांस मैं यहाँ पे एक चीज और डाल दूं, वेल इंडेक्स, वेल इंडेक्स मैंने किया तो एक चीज देखो सिंपल सा, यहाँ पे अपना जो लास्ट वाला 1 है वो इंडेक्स है, ठीक है। मैं इसको आपको अगर अच्छे से समझाऊं तो मैं कॉल बैक लगाऊं, चलो ऐसे समझा दूंगा आपको इजीली समझ में आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दे लो, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रीव्यू है, प्रीव्यू क्या है अपनी, इसके अंदर वापस आओ, प्रीव्यू क्या अपनी है प्रीवियस वैल्यू, उसके बाद वेल क्या है वो अपनी करंट वैल्यू, उसके बाद जो वेल इंडेक्स है वो क्या करंट वैल्यू का इंडेक्स है, मतलब अभी जो वैल्यू है उसका इंडेक्स अपने को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद एक जो आगे वाला आर्गुमेंट है आप इसको फोर्थ आर्गुमेंट पास करोगे वो आपको रिटर्न एज ए अरे देगा, जो कि अभी तक हमने देखा है, ठीक है। ओके, अब ये चीजें हो गई। अब हमने इसको क्या प्रीवियस वैल्यू लिया, ये वैल्यू के अंदर करंट वैल्यू है, तो प्रीवियस वैल्यू क्या, प्रीवियस वैल्यू जब भी आप एक इसको यूज करोगे ना तो सिंपल से जो 45 है वो प्रीवियस वैल्यू हो गई, और जो वेल है वेल के अंदर आएगा 2, ठीक है। वेल के अंदर आया 2 और वेल इंडेक्स है, इस 2 का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे है, तो 45 क्या है अपना प्रीवियस वैल्यू हो गई, 2 है वो क्या करंट वैल्यू है, और करंट वैल्यू 2 है, और करंट वैल्यू का इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि 0 इसका 45 का इंडेक्स 0 है और 2 का इंडेक्स 1 है, तो 45 का इंडेक्स हो गया 1, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो रिड्यूसर है वो यूज करता है। अब सिंपल सा इसको, ये तो हो गया अपनी जो कि इसका फंक्शन है, बाकी हम इसको यूज कैसे लेते हैं, सिंपल सा वही रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऑर्डर में लाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर और भी काफी मेथड से इसको आप यूज कर सकते हो उस हिसाब से भी। तो इसका हम जब सॉर्टिंग पढ़ेंगे उस टाइम इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स करके मैं सिंपल सा इसको अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं इसको अगर एक्स करूँ तो सिंपल सा अपने अभी यहाँ पे फॉल्स आ गया है, ठीक है। फॉल्स जैसे आया तो ये यहाँ पे क्या रुक गया है, वहीं मैं अगर इसको ट्रू दे दूं तो ट्रू जैसे मैं दूंगा तो ये अपना ट्रू आ गया, तो सिंपल सा ये अपने को क्या है ट्रू एंड फॉल्स देगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप से दे सकते हो, मैं अगर इसके अंदर कंडीशन लगा दूं यहाँ पे प्रीव, प्रीव अगर छोटा है वेल से तो ये अपने को दे देगा, फॉल्स है ये तो फॉल्स दे दिया, अगर ट्रू है तो ट्रू दे देगा। इस हिसाब से हम इसको यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सिंपल सा ट्रू करके आपको पास कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम रिड्यूस को यूज लेते हैं अपना जो अरे है उसको रिड्यूस करने के लिए। एक मिनट, सिंपल से क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिड्यूस मेथड क्या है, किस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अब इससे आगे वाला मेथड है अपना फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करेगा, सिंपल सा देखो, अभी हम बात कर लेते हैं फाइंड, या चलो फाइंड से पहले हम सॉर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट मेथड, हमने सॉर्ट की बात की तो सॉर्ट की हम बात कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू मैंने यहाँ पे सिंपल सा इसको x को मैंने दी ए आर और वाई डॉट, अगर मैं यहाँ पे करूँ सॉर्ट, तो सॉर्ट यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये देखो आपको बता रहा है सॉर्ट में क्या क्या लेगा, यहाँ पे सॉर्ट में ले रहा है एक अरे है, अरे के अंदर क्या है कॉल बैक है, ठीक है। अब कॉल बैक के अंदर क्या है वैल्यू 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है, ये आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो किस हिसाब से वर्क करेगा, सॉर्ट कैसे वर्क करेगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा सॉर्ट किया, सॉर्ट करके यहाँ पे इसको एक क्या कॉल बैक लेगा, कॉल बैक लेगा तो इसको हमने एक तो ए पास किया एक बी पास किया, सिंपल सा कॉल बैक लिया। अब सिंपल सा आपको कंसोल डॉट लॉग ए एंड बी को पास करके दिखाऊं क्या आ रहा है, तो ए एंड बी को पास करके दिखाऊं तो ए के अंदर आया, मतलब यहाँ ये देखो क्या चीज ले रहा है, एक तो ए ले रहा है एक बी ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी पास किया तो ए को प्रिंट किया, ए के अंदर आ गई वैल्यू अपनी ये वाली और बी के अंदर वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब आपको इसको करना है सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग आप इसको किस टाइप से करोगे, तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे अगर रिटर्न कर दूं, रिटर्न मैं करूँ आपको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग जिस हिसाब से आपको सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो सिंपल सा मैं ए माइनस बी अगर करूँ, मिनट ए माइनस बी अगर करूँ तो अब इसको सेव करूँ तो देखो ये क्या है, ये आ गया पूरा अरे मेरा एज ए असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आ गया फिर बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। ये अपना हिसाब से आ गया। भाई मेरे को इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपल से इस ऑर्डर को बी माइनस ए को कर दो, ठीक है। एक मिनट बी माइनस ए, तो मैंने क्या ये डिसेंडिंग में हो गया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है देखो, ए एंड बी के अंदर क्या है वैल्यू आ रही है, एक पहले वाले इंडेक्स की एक आगे वाले इंडेक्स, मतलब 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। तो आप अगर बड़ी से छोटी को घटाओगे तो वो आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी इस तरह, और वैसे डालोगे तो वो आ जाएगी उस तरह, ठीक है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग में सिंपल सा इस टाइप से हम अरे को सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये अपने का सॉर्ट मेथड, सॉर्ट मेथड के बाद अपना आता है एक फाइंड मेथड, ठीक है। तो फाइंड मेथड भी अपने देख लेते हैं। फाइंड मेथड तो लेट एक्स इक्वल टू, फाइंड मेथड क्या करेगा, तो ए आर आर वाई डॉट, मैं सिंपल सा फाइंड कर दूँ। फाइंड मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आर्गुमेंट लेगा, एक तो वैल्यू लेगा, एक इंडेक्स लेगा, और एक उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये अपने को देगा कि वैल्यू अपनी है या नहीं है, सिंपल सी वो चीज़ अपने को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे वेयर प्रेडिक्शन इज ट्रू एंड अनडिफाइंड अदरवाइज, मतलब या तो आपका ट्रू होगा या फिर अनडिफाइन होगा। तो सिंपल सा हम सिंपल सा कॉल बैक दे देते हैं। तो सिंपल सा जी दिया, जी मैंने दिया, अब रिटर्न सा रिटर्न मैं क्या करूँगा जी, अब सिंपल सा मैंने इसको जी पास किया। तो अभी ऐसा करूँगा तो सिंपल सा आप अगर ऐसे करूँ तो आप देखो 45 आ गया। 45 क्यों आया, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा ना तो ट्रू आएगा तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बट यहाँ से अगर फॉल्स आएगा तो यहाँ पे अनडिफाइन आएगा आपका, ठीक है। अगर फॉल्स आएगा तो अनडिफाइन आएगा, अगर ट्रू आएगा तो उसको पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यू वो आपको दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे करूँगा, तो सिंपल से हमने जो यहाँ पे ऊपर लिया था, अगर ये कंडीशन ट्रू है जब भी होगा तो हम कौन सा यूज लेंगे, जो आइटम के अंदर हमने यहाँ पे 2 से इसको आइटम परसेंटेज 2 मैंने किया, तो इसके अंदर अगर जब तक जीरो नहीं आएगा, मतलब जब तक फॉल्सी वैल्यू रहेगी तो जब तक चलेगी, जैसे ट्रूथ की वैल्यू आ जाएगी तो उसको सिंपल सा पास कर दो। तो यहाँ पे अपने पास जी है, जी डिवाइड मैंने 2 किया। अब इसके अंदर क्या आउटपुट आना चाहिए, एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने बता दिया किस हिसाब से वर्क करेगा। यहाँ पे जब भी अगर कोई ट्रूथ की वैल्यू आएगी तो ये अपने को उस वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे इस ये कंडीशन कब ट्रू देगी, कब ट्रू देगी तो कब, इसके याद रखना हमेशा फाइंड आउट फर्स्ट अकरेंस आते ही आपको रिटर्न कर देगा वो आपकी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए 2, क्योंकि 45 क्या है, 45 में यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो सेव करते हैं डायरेक्ट। तो 45 क्यों आया है, क्योंकि जीरो होती है आपकी कौन सी फॉल्स वैल्यू। अगर मैं आपको इसको ऐसे करके दिखा दूं, देखो इसको मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहाँ पे डालूं, आप देखो 45 पे फिर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 भी डाल दूं तो भी 45 आएगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे ये हो रही है, इसको जैसे डालें जी डिवाइड 2 तो जीरो हो रही है। तो जीरो आपकी किस में आती है, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है मैंने आपको जहाँ पे फॉरवर्ड किया था, ये जो ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू वाली वीडियो है, इसमें मैं बात की थी ट्रूथ वैल्यू कौन सी होती है और फॉल्स वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे फॉल्स मतलब ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी तो जब तक ये आगे फाइंड करता रहेगा, जैसे ट्रूथ वैल्यू उसको मिल गई रिटर्न के अंदर, आपने कुछ भी किया तो वो सिंपल सा इसको मिल गया, और मिलते ही वो आपको क्या डायरेक्टली दे देगा कि ये आपका एलिमेंट है जो कि मेरे को फर्स्ट अकरेंस पे मिला है, ठीक है। अब आप अपना देख लो। तो सिंपल सा इस टाइप से अपना फाइंड मेथड वर्क करता है, ठीक है। तो मैं फाइंड को अभी क्या क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अभी अपने पास एक्स डिफाइन नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है यार, एक्स नहीं डिफाइन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरी मेथड। एवरी मेथड क्या करता है, तो देखो एवरी मेथड, एवरी, चलो इसके साथ 2 मेथड साथ देख लेते हैं, एवरी एंड सम मेथड। एवरी एंड सम मेथड इन अरे, ठीक है, सॉरी। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा हम सबसे पहले अरे एवरी देखेंगे। तो लेट एक्स, ठीक है, एक्स कहीं मेरा नहीं, ठीक है, एक्स तो ए आर आर वाई डॉट एवरी मैन करो। तो एवरी देखो आप क्या खेलेगा, अरे सेटिस्फाइड द स्पेशल टेस्ट, मतलब आप इसको कोई फंक्शन दोगे, अगर वो इस पर्टिकुलर उसमें अगर पास हो जाता है तो फिर आपको वो सारे देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो सिंपल से मैं यहाँ पे एक आइटम मैंने पास किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इसको, रिटर्न अगर सिंपल सा आइटम पास करूँ तो आप एक चीज़ देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करूँ तो आप देखो ट्रू आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका जो एवरी मेथड के ऊपर जो भी आप देखो यहाँ पे लिख देख सकते, डिटरमाइन वेल ऑल द मेंबर्स ऑफ एन अरे सेटिस्फाई द स्पेशल टेस्ट, मतलब जो भी आप इसको एक टेस्ट पास कर रहे हो अगर वो सारे के सारे वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ये ट्रू देगा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। मैं एक सिंपल सा एक और अरे बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या एक अरे को यहीं क्रिएट कर लेता हूँ। देखो लेट, अरे यार इसको हटाना नहीं था, सॉरी, लेट ऑल ओड, मतलब सारे ओड नंबर का एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर अपना 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सारे क्या ओड नंबर है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर पास करूँगा ऑल ओड को मैं यहाँ पे करूँगा पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अब कंडीशन वो क्या होगी, आइटम को डिवाइड, मतलब इसके अंदर अगर इनमें से कोई भी नंबर
अगर अपना हुआ इवन तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा फॉल्स। अगर सारे के सारे नंबर होंगे अपने ओड, मतलब यहाँ पे हर टाइम आएगी ट्रूथ वैल्यू, तो अपने को ट्रू रिटर्न करेगा। एक भी बार अगर फॉल्स आ गई तो वहीं से ही इस वैल्यू को फॉल्स करके अपने को रिटर्न करके दे देगा। अभी मैं आपको देखो इसकी वैल्यू दिखाऊं भी क्या है। मैं रिटर्न किया इसको, अभी जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आ गई ट्रूथ वैल्यू। अब वहीं पे मैं इसको अगर यहाँ पे अगर डाल दो 2, मैंने देखो सिंपल सा 2 डाल रहा हूँ, सेव किया तो फॉल्स। अब इसके अलावा आप कितने भी डालो, चाहे इसके आगे कितने ही ट्रू हो, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, इसके आगे कोई भी वैल्यू हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार फॉल्स आ गई, अगर एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है, तो सिंपल सा आपका पूरा फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसको अगर 2 को हटा दूं, इसके अलावा कोई सी भी नहीं है, तो अब देखो वापस ट्रू आ जाएगी। तो ये है अपना एवरी मेथड। एवरी मेथड में आप उसको कंडीशन दोगे, अगर वो सब के सब जितने भी उसके आइटम्स है सारे के साथ उस कंडीशन को मीट करेंगे तो ही वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा और उस वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा। वहीं इसके साथ जो सम मेथड है, अरे सम मेथड में क्या होगा, ऐसा ही इसमें एक छोटी सी डिफरेंट हो जाएगी ओड। इसमें अगर सॉरी सम, अपने को सम मेथड है, इसमें सिंपल सा आपने एवरेज से पता चलेगा। इसमें अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर उस चीज को मीट करेगी तो वो सिंपल सा आपको दे देगा। तो आइटम मैंने सिंपल सा आइटम दिया, सिंपल सा मैंने इसको क्या रिटर्न किया। रिटर्न अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कर देता हूँ स्टार्टिंग में फॉल्स करूँ तो सिंपल सा ये आपको वी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एक बार वी मैंने किया तो सिंपल सा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा फॉल्स है तो अपना फॉल्स आ गया है। वहीं मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैंने कंडीशन दी है, कोई अभी मैंने कंडीशन आपको समझाने दी है। यहाँ पे कंडीशन आपकी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कैसी भी आप कंडीशन लगा सकते हो। कोई एक इसके अंदर फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन से वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मतलब कि आपको मैनिपुलेट करने के 1000 तरीके हैं, आप जिस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना है उस हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर लग रही है दमदार तो लगाओ लाइक का बटन को दाबो, ठोको उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन अपनी हो जाती है ट्रू तो अपने को सारी की सारी वो वैल्यू देगा। तो जैसे कि ये कंडीशन थी, इसके अंदर क्या हो रहा था, एक भी फॉल्स होते फॉल्स आती, बट यही कंडीशन में अगर यहाँ पे लगाऊं आइटम डिवाइड मैं 2 कर दूं, अब यही मैंने कंडीशन लगाई, बट यहाँ पे अभी मैं अगर सेव करूँगा तो अपने पास ट्रू आएगा। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे मगर 44 मैंने किया तो 44 के अंदर भी ये ट्रू आ रहा है। अब दिक्कत क्या, अगर मैं सब इन सब के आगे अगर 2 लगा दूँ, एक चीज़ देखो, सबके आगे मैंने अगर 2 लगा दिया, सबके आगे मैंने मतलब 2 लगाया तो क्या होगा, 2 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे 2 से डिविजिबल होंगे तो इसको एक भी ऐसी नहीं मिलेगी। जैसे अब मैं कहता हूँ अब इसको फॉल्स मिल गया, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, मतलब एक भी मैं अगर ओड नंबर डाल दूंगा, मान लो सिंपल से मैंने स्टार्टिंग में या चलो एंड में ना मैंने एक सिंपल सा 3 डाला है, मैंने सिंपल सा एक 3 नंबर डाला जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। अब जैसे मैं सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो फॉल्स को देखते रहो, जैसे सेव किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। मतलब आपकी एक भी कंडीशन अगर मीट हो जाती है पर्टिकुलर उस केस को लेके तो आपका केस आगे चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एवरी और सम फंक्शंस वर्क करते हैं। सिंपल सा इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो आपको इस हिसाब से मैंने कोड लिखा ताकि आपको दिक्कत ना आए, समझ पा रहे हो आप? तो सारा इस हिसाब से मैंने लिखा। अब इसके बाद आगे वाला मेथड अपना है फिल मेथड। देखो मेथड अरे के बहुत सारे मेथड्स है, बट ये जो मेथड्स है वो हम मोस्टली यूज लेते हैं, ठीक है। तो फिल मेथड इन अरे, फिल मेथड इन अरे, ठीक है। तो अरे के अंदर फिल मेथड है, तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ को फिल करना है किस हिसाब से, देखो मैं आपको इसको समझा दूँ। लेट वी इक्वल टू arry.fi फिल मेथड, इसके अंदर आपको ये चीज़ें लेगा, एक तो वैल्यू लेगा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा, एक एंड इंडेक्स लेगा। ये 2 चीज़ें ये आपकी लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो फिल मेथड है ना, सिंपल से इसको आप ऐसे क्रिएट करो। यहाँ पे एक लेगा आइटम, तो सिंपल से मैंने इसको आइटम दिया, आइटम देके यहाँ पे आपका आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैं 2 से डालना चाहता हूँ 3 तक। सो ये क्या कॉल बैक नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखो, जो आइटम है मतलब ये यहाँ पे इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स या एंड इंडेक्स, तो जो आइटम है मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इसको डालना चाह रहा हूँ। तो फिल मेथड क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर उस वहाँ से लेके वहाँ तक उसको फिल कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आइटम है, आइटम मेरी क्या है, एक एलिमेंट है, उसको मैं फिल करना चाहता हूँ इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक। तो इसने क्या इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक इसको फिल कर दिया है। मैं चाहता हूँ इंडेक्स 5 तक इसको फिल करे,
तो ये देखो आइटम 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 इंडेक्स 5 तक फिल कर दिया है। मैं अगर लास्ट वाली इंडेक्स नहीं देता हूँ तो ये लास्ट तक इंडेक्स फिल कर देगा। अगर मैं इसको इंडेक्स स्टार्टिंग से भी नहीं देता हूँ तो सबके अंदर आइटम को फिल कर देगा, ठीक है। ये आपकी जो ओरिजिनल अरे है उसको चेंज करेगा, ठीक है। ये आप चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 और 5 ऐसे कर देता हूँ तो ये पर्टिकुलर इस इंडेक्स को फिल कर देगा। इसके बाद अपना स्प्लिट मेथड, तो ये अपना क्या है, ये मेथड अपना कॉल बैक नहीं लेगा, ठीक है। अब इसके बाद में SPLIC स्प्लाइट मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा लेट बी इक्वल टू ऑल .spl स्प्लाइस। अब ये चीज़ देखो, स्प्लाइस मेथड क्या लेगा आपको, सिंपल सा मैं इस पर होवर करके दिखाऊं तो ये क्या लेगा, स्टार्टिंग नंबर लेगा, डिलीट काउंट लेगा और एक नंबर लेगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर ध्यान रखो, स्टार्टिंग काउंट लेगा और डिलीट काउंट लेगा, ठीक है। मतलब कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक क्या करना है। तो सिंपल सा मैं इसको आप डायरेक्ट आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग देता हूँ 2 और एंड देता हूँ 5। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप एक चीज़ देखो, 2 से लेके जैसे कि अपनी है, जैसे कि 2 मतलब 0 1 2 92, ठीक है। 92 से लेके मैंने इसको क्या 5 तक बोला है, ठीक है। तो ये अपना 92 आ गया, 32 आ गया, 5662 आ गया, 655 आ गया, 652 आ गया। अगर मैं इसको 5 की जगह अगर कर दूँ 6 तो मेरा लास्ट वाला एक और आ जाएगा, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको ओनली 2 दूँ तो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेगा, मतलब 2 इंडेक्स से आपको लास्ट तक सारे दिखा देगा, ठीक है। इस टाइप से अगर इसको मैं सिर्फ सिंपल सा ऐसे छोड़ूँ तो आपका एम्प्टी आएगा। वहीं मैं स्पेस दे के अगर लास्ट वाला ऐसे 5 कर दूँ तो आप इसको देखो अनएक्सपेक्टेड आ गया, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आप ऐसे पास करोगे तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ से ले लेगा। अगर मैं इसको 7 पास करूँगा तो सिंपल सा मेरे को लास्ट वाले 7 से लेके जो एंड तक है वो मेरे को सिंपल सा दे देगा। अगर मैं 7 की जगह अगर 10 कर दूँ, 10 इसके अंदर है नहीं बट मैंने कर दिया है, तो क्या आएगा, तो 7 मैंने 7 से लेके 10 तक किया तो लास्ट वाली जहाँ तक आपकी अरे है एंड तो वहाँ तक आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये सारे फंक्शन है जो कि हमने देखे थे, ठीक है। आपको अगर पर्टिकुलर देखना तो आप सिंपल सा इतना कोड आपको देखना तो सिंपल सा इसको उठाओ, इसको कमेंट आउट करो। इसके आगे जो एक्स है, एक्स की दिक्कत यहाँ पे आपको आ सकती है क्योंकि आपने एक साथ 2 कमेंट आउट कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप इसका वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो। अगर अभी तक आप जुड़े हो तो आपको ईजिली सब पता चल गया कैसे क्या करना है। और ये जिसके अंदर है ना, ये अरे के मोस्टली ये जो मेथड्स है जो कि आपको दिक्कत देते हैं, क्योंकि जो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले जावास्क्रिप्ट का, ऐसे नहीं कि आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है फिर आप उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं चाहता हूँ आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि आपको जो पढ़ो ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये जो मेथड्स है ना वो आप काफ़ी जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स करो तो वो सब आप पढ़ोगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, जैसे सेट्स होती हैं और फिर कि सेट्स को पर्टिकुलर एक एरे के अंदर अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने सारे एलिमेंट्स तो आप सेट्स में डालो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें जो कि हम इस आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको लग रही है वीडियो दमदार तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब अगर आए हो पहली बार। और कुछ हो प्रॉब्लम तो कर सकते हो कमेंट। और आपको पता ही है इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलता है एकदम वैल्यूएबल, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से जल्दी क्लिक करो, ठीक है। और अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं हम। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।